हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में एक बार स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ी कहानी है। अब हम किसी और दिन उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि जो कि आप जानते हैं कि चूंकि मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट हूं, तो इंग्लिश पे जो अलग अलग, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात आए, चाहे वो एकेडमिक इंग्लिश की बात आए, चाहे वर्ड पावर की बात आए, चाहे स्पोकन की बात आए, उस पर तो मैं आपको अलग अलग जो सेशंस हैं, वीडियोस हैं, वो प्रोवाइड करता ही रहूंगा। लेकिन बच्चों की बहुत डिमांड थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि तमाम बच्चे ये मेरे पास कॉल करते हैं या मेरे को मैसेजेस करते हैं कि सर तमाम जो सिलेबस अपडेट्स हो रहे हैं और तमाम तरह के जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, तो उनके सिलेबस क्या है, उनकी तैयारी कैसे की जाए, इन सब पे बार बार क्वेरीज आपकी आती हैं। तो आपके क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए अब मैंने डिसाइड किया है कि चूंकि पिछले 25-26 साल का मेरा एक्सपीरियंस है अलग अलग कॉम्पिटिटिव क्लासेस में डील करने का, पढ़ाने का, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब आपकी इस समस्या का भी हम हल निकालें। अब हम आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस, उनका डिटेल पाठ्यक्रम और साथ में उनकी तैयारी कैसे की जाए, इस पे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले कि आप आगे का जो भी हम आज स्टेनोग्राफर पे बात करने जा रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर पे, वो बताएं, तो आप सबसे पहला एक काम करें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटा सा जो काम है वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। आप जानते हैं कि दिन भर पढ़ाने के बाद, ऑफलाइन पढ़ाने के बाद, रात के लगभग 11:30 बज रहे इस समय, और मैं जो आपसे मैंने कमिटमेंट किया उसको लेके मैं फिर से एक बार हाजिर हूं और अब ये जो वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। आज एसएससी स्टेनोग्राफर का पार्ट 1 मैं बताने जा रहा हूं और पार्ट 2 में जो इसके सिलेबस हैं वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन किए जाएंगे। तो पहले आज हम आपको बता दें कि इंडिया की सबसे बेहतरीन पोस्ट में से स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। आप जानते हैं कि हर विभाग में, चाहे आपका सचिवालय हो गया या फिर केंद्र सरकार के अधीन आने वाले निदेशालय हो गए, और भी केंद्र सरकार के जो इस तरह के विभाग हैं, उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट स्टेनोग्राफर की होती है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो स्टेनोग्राफर हैं ये तो पीएस पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ ये ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनते हैं और केंद्र सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है वहां पे आईएएस भी आते हैं। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये इतना एक, आप कह सकते हैं, खूबसूरत पद है कि जहां पे आप एक बार सिलेक्शन पाने के बाद आप उस पद तक जाते हैं जहां पे कि आईएएस भी बैठते हैं और आपको एक गस्टेड पोस्ट वहां पे मिलती है। तो जो एसएससी के एग्जाम्स हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेड सी और ग्रेड डी, जिसमें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन गस्टेड पोस्ट हैं, उसके लिए एसएससी हर साल स्टेनोग्राफर के पद के लिए आपका विज्ञापन देता है। इसमें 2 चरण के टेस्ट होते हैं। एक तो आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस, जिसको आप कभी कभी आप जीएस भी कहते हैं,
उसके भी 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस तरह से टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। हर सही पे आपको 1 नंबर मिलता है और अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उस पर 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स की कटौती होती है। अब आपको मैं बता दूं कि पहले चरण के एग्जाम जब आप देते हैं, इसके बाद जो इसके सफल अभ्यर्थी हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब स्किल टेस्ट में आपको हिंदी या इंग्लिश में डिक्टेशन दिए जाते हैं और ये जो डिक्टेशन है वो आपके 10 मिनट्स के होते हैं। ये आपके 10 मिनट्स का डिक्टेशन होता है और 10 मिनट्स के डिक्टेशन में ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 100 वर्ड्स पर मिनट ग्रेड सी के लिए और 80 वर्ड्स पर मिनट ग्रेड डी के लिए आप उसको कंप्यूटर पे राइट डाउन करें और अंत में इन दोनों ही के मार्क्स को ऐड करके जो फाइनल लिस्ट होती है वो बनती है और उस फाइनल लिस्ट के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो क्या खूबसूरत ये पद है। वो लोग जिनको मैथ से डर लगता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और दूसरी बात कि वो लोग जो कि आईएएस का ख्वाब देखना चाहते हैं और शॉर्टकट रूट से उस पद तक जाना चाहते हैं जहां पे कि आईएएस भी बैठते हैं, गस्टेड पोस्ट जहां तो होती है, तो ये सबसे एक अच्छा तरीका है। बस इसमें आपको टाइप सीखना है और शॉर्ट हैंड की लगभग 4-5 महीने की प्रैक्टिस करनी है और साथ में आप अपना जीएस और रीजनिंग और आपका इंग्लिश, इस पे आपको पढ़ाई करनी है। तो आज हम आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में बात किए और इसकी तैयारी से एक फायदा और भी है कि तमाम राज्य के जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पे एपीएस की पोस्ट आती है और जो एपीएस की पोस्ट है, जो एक तरह से कहीं कहीं असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी का नाम दिया जाता है, कहीं कहीं एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी का नाम दिया जाता है, वो पद भी आपका तैयार हो जाता है। और वो भी क्या लाजवाब पद है कि आप एपीएस से पीएस सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर से आप जो है ज्वाइंट रजिस्ट्रार तक जाते हैं और वो रजिस्ट्रार जो कि एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट की पोस्ट होती है। तो आज आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कि बहुत ही कम पाठ्यक्रम के साथ आपको गस्टेड ऑफिसर के पद तक ले जाते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो जानकारी दिए हैं ये आपको पूरी तरह से मददगार हुई होगी। अब हम अगली वीडियो में जो हमने इसमें आपको सिलेबस दिया है, इस सिलेबस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट।